मुझे कॉल करिए, मुझे कॉल करिए, उसके बावजूद भी कॉल नहीं करते वो। कैन यू बिलीव दैट? और मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि जब आपको बोल रहा है कोई बंदा कॉल करके बात करिए, तो फिर आप लोग कॉल क्यों नहीं करते? जब आपको मुझसे बात करने में इतना डर लगता है तो नीचे छुप छुप के कमेंट्स क्यों करते हैं सर आप लोग? ओके, तो ये उन लोगों के लिए ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वापस बता दूं कि क्या दशमान देने से आशीष वाकई में आती है। आइए बात करते हैं इसके ऊपर भी ना। ये बहुत प्रैक्टिकल सर्वे है मेरा, मैंने जो देखा है, और आप लोग भी जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये सच है कि दशमान देने से आशीषें आती हैं, नौकरी सेटल हो जाती है, बिजनेस सेटल हो जाता है, गई हुई प्रॉपर्टी वापस आ जाती है, XYZ सब ठीक हो जाता है। अब जरा ध्यान से सुना, मुझे 25 साल की मिनिस्ट्री का अनुभव से और 5-6 साल से कुछ ज़्यादा ही अनुभव से, मैं जो पूरे भारत में घूम रहा हूँ, मुझे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, मैसेंजर्स पे आते हैं, 1-to-1 बेस पे कॉल करता हूँ, बात करता हूँ। मैं उस वसीले से बात कर रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूँ कि आज 90% चर्च के लोग गरीब हैं। इसको डाइजेस्ट कर लीजिए पहले। मैं वापस कहता हूं, आज 90% लोग गरीब है आज चर्च के अंदर। अच्छा, अमीर कौन हो रहा है? पास्टर अमीर हो रहा है। कौन अमीर हो रहा है? चर्च का जो रखवाला है वो अमीर हो रहा है। उसके पास में मर्सिडीज, BMW, ऑडी कार है ना, इनोवा कार, महंगी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, क्या कहते हैं, साथ ही साथ उनका घर VIP। उनके जब शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो लाखों लाखों रुपए की बिल बनती है। वो उनकी वाइफ, वो उनके बच्चे, ये सारी चीज़ें, वो धनवान हो रहे हैं, लेकिन उनका चर्च 90% गरीब है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब वो हर महीना विश्वास योग्यता के साथ दशमांश दे रहे हैं, तो मलाकी 3, 10 का और 11 का आशीष कहाँ गया? ये उनको क्यों नहीं मिल रहा है? नंबर 2, 90% देखा गया है कि कलीसिया कर्जे में है। आप जब भी किसी को प्रार्थना निवेदन के लिए पूछिए, आप ये 90% इसमें से आपको पाए जाएंगे, पास्टर जी प्रार्थना करिए कर्जा है, पास्टर जी प्रार्थना करिए हम भाड़े के घर पे हैं, पास्टर जी प्रार्थना करिए हमारी प्रॉपर्टी कोई लेकर चला गया, पास्टर जी प्रार्थना करिए हमारे पति का पैसे का प्रॉब्लम है। नहीं मिलता है? मिलता है। तीसरा, आज 90% कलीसिया बीमार है। किसी का सर दुख रहा है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बॉडी में ब्लड का इश्यूज है, ना जाने उनके बच्चों को, पति को, माँ बाप को, सबको। 90% लोग आज बीमार है। मेरा फिर प्रश्न है आप लोगों से, जब आप ताइत दे रहे हैं तो भला कि 3-10 पूरा क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। अच्छा, ऐसा है क्या परमेश्वर अपने बोले हुए बातों को भूल जाता है? परमेश्वर बोलता है और चीज़ों को नहीं करता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। मत्ती की किताब उसका 24:35 कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यशायाह की किताब 55:11 कहता है, मेरा वचन बिना काम किए लौट कर नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, तो परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा प्रभावशाली है ना। लेकिन फिर वापस कहूंगा, मलाकी 3:10 एक टाइम पीरियड के लिए था, जैसे मन्ना टाइम पीरियड के लिए था, खतना टाइम पीरियड के लिए था, अदन के बगीचा का परमेश्वर के साथ आदम का बात करना टाइम पीरियड के लिए था, अब्राहम से बात करना टाइम पीरियड के लिए था, नूहा का जहाज बनाना टाइम पीरियड के लिए था, संदूक बनाना टाइम पीरियड के लिए था, सुलेमान को कहा भवन बनाओ टाइम पीरियड के लिए था। इसलिए तो स्टीफन ने कहा ना, Acts chapter 7 में उसने कहा परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर यहीं पर रहेगा, और इसलिए कहता है कि यहाँ से जो प्रार्थना करेगा उसी की प्रार्थना प्रभु सुनेगा। लेकिन स्टीफन क्या कहता है? परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। तो देखो, पूरा चेंज हो गया ना, टाइम पीरियड है ये सब। तो मैं वापस कहता हूं कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको बहुत ध्यान से बाइबल पढ़ना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। यीशु की बातें अलग हैं, पौलुस की मिनिस्ट्री अलग है, पतरस की मिनिस्ट्री अलग है, यीशु मसीह ने जो प्रॉमिस किया है वो बातें अलग है, ओल्ड टेस्टमेंट में जो बातें वो बातें अलग है। आप पवित्र आत्मा की लीडिंग में है, तो पवित्र आत्मा की लीडिंग में आपको चलना है, और आप कैसे बनोगे मैं वो भी बताता हूँ, आगे एक एक करके जाएंगे। तो मैं वापस कहता हूँ कि आज 90% लोग कर्जे में हैं, 90% लोग गरीबी में, और 90% लोग आज बीमार हैं, दशमांश देने के बावजूद भी। और जब नहीं होता है तो वो बैकस्लाइड हो जाता है। आप झूठा आशा दोगे, आप झूठी तसल्ली दोगे, तो लोग बैकस्लाइड होंगे ना भैया। और उसी के चलते होता क्या है, फिर जब हम लोग ये सारी बातों को नहीं देखते चर्च के अंदर या लोगों के अंदर, तो वो कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करिए मेरा काम नहीं बन रहा। फिर पास्टर जी कहते हैं उपवास में जाओ, या फिर तुम उस व्यक्ति के पास, फिर ऊपर से और एक नया शुरू हो गया, कहते हैं अगली कन्वेंशन में प्रभु के बड़े दास आ रहे हैं, वो उनसे प्रार्थना करवा लेना, आपका सब कुछ काम ठीक हो जाएगा। फिर उनको थोड़ा सा ऑफरिंग भी दे देना। तो पैकेट फिर बनते हैं, फिर उनको पैकेट भेजा जाता है। जब वहाँ से भी नहीं होते तो कहते हैं कि पश्चिम देश में फलाना प्रभु का दास है, उसके पास से प्रार्थना निवेदन करवा के भेजवा देना, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब क्लब सिस्टम है सर। कौन सा सिस्टम है? क्लब सिस्टम है। मेंबर बन जाओ यहाँ के, मेंबर बन जाओ वहाँ के, इतनी फीस देते रहना, आपका सारा काम हो जाएगा। ये सब नॉन बिब्लिकल है, इसको कहते हैं, ये सब नॉनसेंस है, स्टुपिडिटी है, ये सारी चीजें मूर्खता की बातें हैं।
इसमें से कलीसिया को बाहर निकलना होगा। कम से कम अगली पीढ़ी के लिए ये मैसेज जो है मेरा वीडियो बना रहेगा। अगर मैं कल को दुनिया में हूँ नहीं हूँ, कम से कम यूट्यूब पे ये मैसेज पड़े रहेंगे, ताकि लोग जो है भटकने से बचे, गलत रास्तों में जाने से बचे। और मैं एक चीज़ की रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि सबको मत सुनते बैठे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको किसको सुनना है आपको खुद तय करना है, और वो जो वचन से बात करता है ना उसी को सुनना है। एक भी स्टेटमेंट अगर कोई भी देता है, वो डैनियल राजो हो या कोई भी हो, अगर नीचे वो वर्ड को कोट नहीं करता है, वचन को कोट नहीं करता, उसका स्टेटमेंट धोखेबाजी का है ना। एक प्रश्न आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो मेरे मन में घूम रहा था, और वो ये है, मुझे पता है कि काफ़ी लंबा ये वीडियो चलेगा, बस मेरे साथ बने रहें। एक प्रश्न जो मुझे मेरे मन में चल रहा है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और वो ये है, क्या हम मसीह जब बनते हैं तो क्या अमीर बनने के लिए बनते हैं? मेरा ये सवाल है, मेरे मन में घूम रहा है। मैं वापस कहता हूं, जब हम मसीह बनते हैं, यीशु में आ जाते हैं, उद्धार पा लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो क्या हम अमीर बनने के लिए मसीह बन रहे हैं? मेरा ये प्रश्न है सर आप लोगों से, क्योंकि ऐसी प्रचार चल रही है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जिसको कहते हैं कि परमेश्वर कंगाल हो गया या परमेश्वर कंगाल बना ताकि हम धनवान हो जाए। ये कॉन्सेप्ट अलग है सर, कॉन्टेक्स्ट अलग है सर, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहीं पे भी वादा नहीं किया कि जिस दिन तुम मुझ में आ जाओगे तुमको गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा, नो। बल्कि यीशु मसीह ने कहा है, रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 16-17 पढ़ोगे, वो कहता है अगर मेरे साथ महिमा पाओगे तो मेरे साथ दुख भी उठाओ। एक काम करता हूं, आपके लिए पढ़वा देता हूं, रोमी की किताब उसका 14वां, क्षमा करे जी, 8वां अध्याय वचन 16-17, रोमन्स 8:16-17, 16 से पढ़ते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आगे, यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। पतरस ने यीशु को पूछा, प्रभु जी हम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चलें, हमको क्या मिलेगा? तो यीशु ने साफ लाइन में बोला, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ वहाँ मिलेगा। हम यहाँ तो परदेसी है ना सर। और पौलुस तो कहता है, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6:11, वो बोलता है इन बातों से भाग। मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहता हूँ कुछ लोगों को, खास करके साउथ अफ्रीकन के प्रीचरों को, जो शाम को रात को 11 से 9 बजे से लेकर रात को 11, 12, 2 बजे तक टेलीविजन, क्षमा करें, फेसबुक पर आकर लाइव आकर कहते हैं देयर इज अ ब्लेसिंग ओवर योर लाइफ, न्यू डोर्स इज गोइंग टू, गॉड इज गोइंग टू ओपन इन योर लाइफ, देयर इज अ न्यू बिजनेस इज कमिंग इन योर लाइफ, देयर इज अ न्यू जॉब इज कमिंग इन योर लाइफ। ये सारी चीज़ें जो बोलते हैं ना साउथ अफ्रीकन के प्रीचर्स को, मैं अपने भारत के सभी लोगों को, और जो भी हिंदी भाषा अभी मेरी बात को सुन रहे होंगे, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि ऐसे सब चीज़ों के लिए दरवाज़ा बंद करिए, उनको मत सुनिए, वो आपको भटका रहे हैं। मैं वचन से मैं बात करूंगा, वो आपको सब भटका रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह तय करेगा आपको क्या चाहिए, परमेश्वर पिता तय करेगा आपको क्या चाहिए, पवित्र आत्मा तय करेगा आपको क्या चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब ये लोग आते हैं ना फेसबुक के ऊपर और कहते हैं कि आप 10 बार आमीन टाइप करो, 7 बार आमीन टाइप करो, आप किसी को मेरा मैसेज 5 लोगों को भेजो तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। आप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, पहली बात, आपका कनेक्शन प्रभु के साथ ठीक नहीं है, और ऊपर से ऐसे लोगों को जब आप सुनते हो तो आप नीचे आमीन टाइप करते हो, आपका कनेक्शन प्रभु के साथ ठीक है ना, प्रार्थना का जीवन है ना, वचन पढ़ने का जीवन है, व्यभिचार का जीवन है, पाप का जीवन है, मूर्ति पूजा का जीवन है, आप न जाने कितने सारे पाप को लेकर चल रहे हैं, और आप अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। लूका की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 48 में देखो क्या लिखा है, वचन 48 में देखो क्या लिखा है उसमें, लूका की किताब 6वां अध्याय, लूक 6:46 क्या लिखा देखो, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। सी दैट? तो ये सभी जब आते हैं ना, प्रोस्पेरिटी, आशीष, एक मूर्ख टाइप का आदमी, मैं मूर्ख इसलिए बोल रहा हूँ, गलत 3:1 में पौलुस कहता है यू पीपल आर फुलिश वाली, मुझे गुस्सा क्यों है? आत्मिक गुस्सा है। इफिसियों की किताब में लिखा है, पौलुस कहता है तुम्हारा क्रोध शाम तक शांत हो जाए। याकूब की किताब में लिखा है कि तुम क्रोध करने में धीमा रहो। तो इसका मतलब है मेरा गुस्सा जो मेरा नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज़ है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं जॉन द बैप्टिस्ट की वो, जैसे उसने कहा ना, मैं परमेश्वर की आवाज़ हूँ, वचन की आवाज़ हूँ मैं।
सड़क पर फिलिप को पवित्र आत्मा ने कहा कि खोजा को समझाओ, तो मैं वो सड़क वाला प्रीचर हूँ सर, जो पवित्र आत्मा की लीडिंग में चल रहा हूँ। मंदिर में खोजा था, मंदिर में उसको मार्गदर्शन नहीं मिला, मंदिर में उसको पास्टर ने नहीं बताया, मंदिर में याजक और फरीसियों ने उसको सत्य नहीं बताया, लेकिन सड़क पे चल रहा था तब पवित्र आत्मा ने बताया। तो मैं वो सड़क का आदमी हूँ सर, जो आपको बता रहा हूँ। दैट्स इट, वैसा लेकर चलिएगा मुझे। मैं वापस कहता हूँ, अगर आपको कोई भी कहता है, बीच में एक आदमी कह रहा था स्विमिंग पूल में नहाते नहाते, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, जिसको समझ में आ रहा है समझ जाइए, वो अपनी फैमिली के साथ में स्विमिंग पूल में नहा रहा था, साउथ का प्रीचर है वो, पता नहीं क्या हो गया उसको। वो कहता है कि परमेश्वर आपके लिए गाड़ियां देगा, अगर आप मेरी मीटिंग अटेंड करोगे तो परमेश्वर आपको गाड़ियां देगा, आपके घर में नई गाड़ी आ जाएगी। यार अगर ऐसे ही आ जाता था तो फिर हमें प्रार्थना की जरूरत ही नहीं, हम तो आपके पीछे चलेंगे, हम आपकी चापलूसी करेंगे, आपकी वीडियोस को पोस्ट करेंगे, आपके नीचे 10 बार आमीन टाइप कर दे। और मुझे तो गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं पूरा भारत घूमता हूँ और मुझे अच्छी अच्छी गाड़ियों की ज़रूरत है, लग्जरी गाड़ियों की ज़रूरत है, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। क्या चल रहा है सर बताइए? ये पता है ऐसे लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर का काम बिगाड़ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार की तरफ नहीं, लग्जरी लाइफ की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, मैं आगे जाऊंगा ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वापस से स्टेटमेंट क्लियर कर दूं कि हम यीशु मसीह में अमीर बनने के लिए मसीह में नहीं आए हैं। मैं रिपीट करता हूं, हम अमीर बनने के लिए मसीह में नहीं आए ना। पौलुस क्या कहता है पैसे के बारे में या मिनिस्ट्री के बारे में, आइए उसको देखते हैं। पौलुस ने मिनिस्ट्री को लेकर क्या कहा, जरा इसको सुनते हैं ना। अभी मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ तक चला है कि हम जो है 4 चीज़ें हमने देखी कि दशमांश क्या है, लिवाइट्स टाइथ, फेस्टिवल टाइथ, पुअर टाइथ एंड प्रीस्ट टाइथ, ये हमने देख लिया। मलाकी 3:10 हमने देख लिया कि ये जो दशमांश है ये हम सब के लिए नहीं है। मलाकी 3:10 हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ इजरायलियों के लिए है। और साथ ही साथ दशमांश देने से श्राप आएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। आशीष आएगी, ये भी गलत स्टेटमेंट है। आशीष का जिक्र अगर लिखा है तो वो इजरायलियों के लिए लिखा है। तो मेरे पीछे चलो, जोशुआ को बोला ना दाएं ना बाएं, मेरे वचन का पालन करो, जहाँ तू जाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा। तो वो यहोशू तक के लिए था। तो जो जोशुआ यहोशू के लिए लिखा है वो वहाँ तक के लिए रखना है। मूसा को जो बोला है वो वहाँ तक के लिए रखना है। मैं तुझे कनान दूंगा, मैं तुझे शहद मधु ये सारी चीज़ें दूंगा, वहाँ के अच्छी अच्छी चीज़ें तुझे दूंगा, ये इजरायलियों के लिए था। ये सारी चीज़ों को जब आप देखते हो तो ये वहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैसेज है मैं इसको फर्स्ट पार्ट में रखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई देखना भी चाहे तो कम से कम 2 पार्ट में इसको देख सकें और अपलोड करने में भी ईजी हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में मैं वापस आ रहा हूँ, तो ज़रूर देखिएगा सेकेंड पार्ट, क्योंकि बात वहाँ पर होगी कि पौलुस क्या बोलता है पैसे के बारे में। तो पौलुस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसका नज़रिया पैसे को लेकर, ताइद को लेकर, ऑफरिंग को लेकर क्या था, मैं उसके बाद बात करने जाऊंगा सेकंड पार्ट में। और पौलुस का मिनिस्ट्री को लेकर क्या कहना है सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच।